नेशनल पार्टीज वो डेमोक्रेसी जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनमें दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। वो पार्टीज जो प्रेजेंट होती हैं सिर्फ एक फेडरल यूनिट में, और वो पार्टीज जो प्रेजेंट होती हैं कई सारे यूनिट्स जो होते हैं फेडरेशन के, उसमें। ये केस इंडिया के साथ भी है। कुछ कंट्री वाइड पार्टीज हैं जिनको कि हम कहते हैं नेशनल पार्टीज। इन पार्टीज के जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स में है, पर ज्यादातर जो यूनिट्स हैं ये वो सेम पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, प्रोग्राम्स को और स्ट्रैटेजी को, जो कि डिसाइड किया जाता है नेशनल लेवल पे। हर पार्टी जो कंट्री के अंदर है उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है इलेक्शन कमीशन से, जबकि कमीशन जो है ट्रीट करता है सारी पार्टीज को समान तरीके से। तब भी वो कुछ खास तरह की फैसिलिटीज देता है जो बड़ी और स्टैब्लिश्ड पार्टीज होती है। इन पार्टीज को एक खास सिंबल दिया जाता है। सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट उस पार्टी का उस इलेक्शन सिंबल को यूज कर सकता है। पार्टीज जिनको कि ऐसा फायदा मिलता है या फिर कुछ और स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, वो रिकॉग्नाइज करी जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पर्पस के लिए। इसीलिए ये जो पार्टीज हैं ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कही जाती हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिटेल क्राइटेरिया बताया है कितने प्रपोर्शन जो है वोट्स के या सीट्स के एक पार्टी को मिलना चाहिए, तभी जाके वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी बनेगी। एक पार्टी जो सिक्योर करे एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स के किसी भी इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्टेट के, और एटलीस्ट 2 सीट जीते, वो रिकॉग्नाइज करी जाती है स्टेट पार्टी के तौर पर। वहीं एक पार्टी जो सिक्योर करती है 6% से कम टोटल वोट्स लोकसभा इलेक्शंस के अंदर या असेंबली इलेक्शंस के अंदर 4 स्टेट्स में, और एटलीस्ट 4 सीट्स जीतती है लोकसभा के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल पार्टी के तौर पर। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज है हमारी कंट्री के अंदर 2019 तक। देखते हैं ये पार्टीज कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 को, और इनकी जो लीडरशिप थी वो थी ममता बनर्जी की। इसको रिकॉग्निशन मिला नेशनल पार्टी के तौर पे 2016 में। पार्टी का जो सिंबल है वो फ्लावर्स और ग्रास है, यानी फूल और जो घास होती है वो। ये पूरी तरह से सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को कमिटेड है। पावर में आई है वेस्ट बंगाल के अंदर 2011 से। इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा और त्रिपुरा में भी। जो जनरल इलेक्शंस हुए 2019 के, उसमें इसको 4.07% वोट्स मिले, 22 इसने सीट्स जीती और 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी लोकसभा के अंदर। दूसरा दिया है बहुजन समाज पार्टी यानी BSP। ये एक पार्टी बनी थी 1984 में, तब इनकी लीडरशिप थी काशीराम की, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और सिक्योर कर रहे थे पावर बहुजन समाज के लिए, जिसमें दलित्स, आदिवासी, OBC या रिलीजियस माइनॉरिटीज शामिल थी। इसीलिए इन्होंने नाम रखा था बहुजन। इनको जो है ज्यादातर जो आइडियाज थे या टीचिंग्स थे साहू महाराज के, महात्मा फूले के, पेरियार रामस्वामी नायकर के और बाबा साहब अम्बेडकर के, उन सब से इन्होंने इंस्पिरेशन ली और तब जो है ये पार्टी बनी। ये मेनली खड़ी हुई है कॉज के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट और वेलफेयर दलित्स या ऑप्रेस्ड पीपल का सिक्योर कर सके। इसका मेन बेस जो है वो है उत्तर प्रदेश स्टेट में, और साथ ही साथ आपको इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी जो पास पड़ोस के स्टेट से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में। उत्तर प्रदेश में इसने कई बार गवर्नमेंट बनाई, बल्कि बनाने के लिए इसने सपोर्ट लिया अलग अलग पार्टीज का अलग अलग समय पर। जो लोकसभा इलेक्शंस हुए 2019 में, इसमें लगभग इसको 3.63% वोट्स पड़े और 10 सीट्स इसने जीती लोकसभा के अंदर। फिर तीसरी आती है BJP यानी भारतीय जनता पार्टी। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। जो पहले का भारतीय जनसंघ था उसको रिवाइव किया गया, जिसको कि बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है। उसके लिए ये इंस्पिरेशन लेती है इंडिया के जो एशियन कल्चर है और वैल्यूज हैं, साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार थे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के और अंत्योदय के। कल्चरल नेशनलिज्म यानी हिंदुत्व जो है ये इनका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।
क्योंकि ये जो इनका कॉन्सेप्ट है इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स का, उसमें मेनली ये जो है हिंदुत्व को आगे लेके चलते हैं। ये चाहते हैं कि टेरिटोरियल यानी क्षेत्रीय और राजनीतिक तौर पर जो जम्मू एंड कश्मीर है वो जुड़ाव रहे उसका इंडिया के साथ। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं सारे लोगों के लिए जो कंट्री के अंदर रहते हैं, भले ही वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ बैन करना चाहते हैं जो धार्मिक परिवर्तन किए जाते हैं या रिलीजियस कन्वर्जन्स होते हैं उनको। इनका जो सपोर्ट बेस है वो काफी बढ़ा है 1990s से। पहले ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट तक सीमित थे या अर्बन एरियाज तक। अब पार्टी जो है अपना एक्सपेंशन कर चुकी है, उसको सपोर्ट मिल रहा है साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और रूरल एरियाज में। ये 1998 में पावर में आए थे लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पे यानी एनडीए के, और इसमें जो है कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल है। लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरे ये जब इनको 303 मेंबर्स जो है लोकसभा इलेक्शंस में जो है वो जीत कर आए। अभी जो है रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में है। फिर आती है आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये बनी थी 1925 में, इसको कहते हैं सीपीआई। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। जो भी फोर्सेस हैं सेक्शनिज्म के और कम्युनलिज्म यानी समुदाय जो होता है उनके जो है समुदायवाद जो होता है उसके ये बिल्कुल क्या कहते हैं विरोध में। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो एक्सेप्ट करते हैं कि मेनली ये जरिया है जिससे प्रमोट किया जा सकता है इंटरेस्ट वर्किंग क्लास के, फार्मर्स के और पुअर के। ये काफी कमजोर पड़ गए जब स्प्लिट हुआ पार्टी के अंदर 1964 में, और इसके कारण फॉर्मेशन हुआ सीपीआई एम का यानी मार्क्सिज्म वालों का। इनकी काफी ज्यादा प्रेजेंस देखने को मिलती है स्टेट्स में, केरला के, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। इनका जो सपोर्ट बेस है वो काफी कम हुआ है इन सालों में, लगभग 1% से भी कम वोट, और 2 सीट्स इन्होंने हासिल करी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। जो एडवोकेट्स हैं बेसिकली जो सीपीआई वाले हैं वो वकालत करते हैं कि सारी की सारी लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो साथ में आ जाएं ताकि एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनाया जा सके। अब देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई एम। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में। ये बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में। ये सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को, और अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म का और कम्युनलिज्म का। इंपीरियलिज्म यानी जो साम्राज्यवाद होता है। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं कि ये बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल मीन्स है किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो भी संबंधित हो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस से। इंडिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है इन्हें वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में, और खास तौर से गरीब के बीच में, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स और जो बुद्धिजीवी हैं उनके बीच में। ये जो है काफी क्रिटिकल है जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं जिसमें फ्री फ्लो है फॉरेन कैपिटल का या गुड्स का कंट्री के अंदर। वेस्ट बंगाल में ये पावर में थे बिना ब्रेक के 34 साल तक। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें इन्होंने लगभग 1.75% वोट्स हासिल किए और 3 सीट्स मिली इन्हें। फिर आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे यानी आईएनसी। इसको ज्यादातर हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है पूरी दुनिया की। 1885 में इसका गठन हुआ था और इसने कई बार टूट देखी, मतलब पार्टी में कई बार स्प्लिट हुआ। ये बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में, चाहे नेशनल या स्टेट लेवल पे हो, और ये करती आ रही है कई दशकों से जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है। लीडरशिप जब थी जवाहरलाल नेहरू की तो पार्टी जो है वो बिल्ड कर रही थी एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया के अंदर। रूलिंग पार्टी जो है ये सेंटर में रही 1977 तक, और उसके बाद फिर 1980 से 89 तक। 1989 के बाद से इसका सपोर्ट कम होने लगा, पर इसकी प्रेजेंस पूरे कंट्री में थी और कट कर रही थी जो भी सामाजिक तौर पे डिविजन्स हैं उनको। एक सेंट्रिस्ट पार्टी होने के कारण ना राइट थी ना लेफ्ट थी, अपने आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा होती है उसमें। तो पार्टी जो है वो मेनली क्या लेके चल रही थी, सेक्युलरिज्म को और वेलफेयर वीकर सेक्शंस का और माइनॉरिटीज का। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सपोर्ट कर रही थी नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेकिन एक ह्यूमन फेस के साथ। जो लीडर थे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट के यानी यूपीए के 2004 से 2019 तक। 2019 में लोकसभा इलेक्शंस जो है वो हुए
और इन्होंने 19.5% वोट्स जीते और 52 सीट्स हासिल करी। फिर आते हैं एनसीपी पे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका गठन हुआ 1999 में जब कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ। ये मेनली इनका जो एजेंडा है वो डेमोक्रेसी है, गांधीयन सेक्युलरिज्म है, इक्विटी है, सोशल जस्टिस है और फेडरलिज्म है। ये चाहते हैं कि जो हाई ऑफिसेज है गवर्नमेंट के अंदर वो खाली सीमित रह रहे जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है कंट्री के उन तक। मतलब इनका जो है इनका जो मेन एरिया है वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिसेज हैं वो सीमित होने चाहिए जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है कंट्री के उन तक। मेजर पार्टी जो महाराष्ट्र में है ये, और इसकी जो प्रेजेंस देखने को मिलती है वो मिलती है मेघालय, मणिपुर और असम में। कोलिशन पार्टनर के तौर पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है अलायंस के साथ कांग्रेस के। 2004 से मेंबर है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की यानी यूपीए की, और 2019 में लोकसभा इलेक्शंस इसने जीते जिसमें इसने 1.4% वोट्स और 5 सीट्स हासिल करी।